नमस्कार, तालठोक के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सचिन। किसान सड़क पर है। कई शहरों को किसान आंदोलन ने बंधक बना लिया है, लेकिन फिर भी सियासत जारी है। पॉलिटिक्स अब किसानों के आंदोलन पर क्रेडिट लेने की है और ये काम कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल कर रहे हैं। कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि किसान आंदोलन राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा हो सकता, खत्म कराया जाना चाहिए। वहीं शिरोमणि अकाली दल भी श्रेय लेने के लिए पीछे कैसे रहता। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह आज जगह जगह घूम रहे थे, तो कैसे ही शिरोमणि अकाली दल कैसे रहता पीछे। तो शिरोमणि अकाली दल भी आ गया कि किसानों के साथ वो खड़ा है और कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है। और इसी प्रोटेस्ट में पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने भारत सरकार से मिला पद्म विभूषण सम्मान लौटा दिया है। लिहाजा तालठोक के जनता के कुछ सवाल हैं जो कि इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस अकाली की क्या ये श्रेय वाली सियासत है? दूसरा, किसान बहाना, क्या किसान आंदोलन से कुछ दलों को राजनीति चमकाना है? तीसरा, अवार्ड वापसी धमकी से किसानों का हित कैसे होगा? वहीं अवार्ड वापसी से वापस होगा क्या कृषि कानून? और किसान आंदोलन पर यह क्रेडिट पॉलिटिक्स चल रही है क्या? हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे हम आपका तारुफ करवा दें। हमारे साथ अनिला सिंह है जो कि बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। हमारे साथ परमिंदर सिंह सेठी हैं जो कि अकाली दल से हैं, अकाली दल के प्रवक्ता। हमारे साथ इस वक्त रंजीता मेहता है जो कि कांग्रेस से मौजूद है। सबसे पहले अनिला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हर वो व्यक्ति जो कि साथ खड़ा किसानों के नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं पॉस्चरिंग ये कर रहा है कि बीजेपी किसानों के अगेंस्ट है। तो ये पॉलिटिक्स हो रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की एक कवायद हो रही है कि किसानों को ऑन बोर्ड लेकर के आ जाए, क्योंकि आज दिन भर तो यही हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह का रुख देखें या फिर शाम आते आते शिरोमणि अकाली दल का रुख देखें। मैं ठीक करवाता हूं, अनिला सिंह तक आवाज नहीं पहुंची और इस बीच हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं ठीक करवाता हूं अनिला जी, आप तक आवाज नहीं पहुंची। दिग्विजय चौटाला जो कि जेजेपी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, हरियाणा में जो है किसानों की जो सबसे बड़ी पार्टी कहलाती थी एक वक्त, सबसे बड़ा परिवार, उसके युवा मेंबर्स हैं और हरियाणा की राजनीति का एक उभरता हुआ चेहरा है। दिग्विजय, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज के दो बड़े डेवलपमेंट हुए। अमरिंदर सिंह पहुंचे कि किसानों की समस्या सॉल्व होनी चाहिए और मुझे गृह मंत्री से मिलने के लिए भी गुरेज नहीं है, वो कांग्रेस से आते हैं। शिरोमणि अकाली दल के सबसे वरिष्ठ नेता जो कि खुद कहते हैं कि मैं किसानों का सबसे बड़ा या किसानों की सबसे बड़ी हमारी पार्टी, उन्होंने किसानों के साथ खड़े रहने के लिए अपना पद्म अवार्ड लौटा दिया। सर, आप भी उस परिवार से आते हैं, देवीलाल के परिवार से, जो कि किसानों का बड़ा हितैषी हरियाणा का परिवार रहा है। सर, आज इस वक्त ये देश जानना चाहता है, सर, किसानों के साथ खड़े हैं या बीजेपी के साथ है? कहां खड़े सर आप? हम पहले किसान हैं, बाद में राजनीतिक लोग हैं। हम पहले किसान के घर में जन्मे हैं, उसकी जो जिम्मेवारी है उसको निभाएंगे। और आज भी जो किसानों की बदौलत दुष्यंत चौटाला को जिम्मेवारी मिली हुई है, उस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। एमएसपी की बात जो केंद्र की सरकार ने मानी है, इस सारी डेवलपमेंट में वो एक सकारात्मक कदम है। मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में और सभी बातों को भी भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए गवर्नमेंट मान करके किसानों को संतुष्ट करने में कामयाब होगी। लेकिन सर, पोस्चरिंग तो आज दिन भर यही होती रही ना कि अगर ये सॉल्व हो भी जाता है तो उसका क्रेडिट कौन लेगा? शिरोमणि अकाली दल लेगा, क्योंकि वो भी पीछे नहीं रहा कि उसने फटाफट देखी, हमने तो अपनी कैबिनेट बर्थ तक छोड़ दी और आज अवार्ड भी छोड़ दिया। या फिर कैप्टन साहब लेंगे जो कि कैप्टन साहब बीजेपी के दर तक आ गए। आपको लग रहा है कि एक राजनीतिक, यानी कि यहां पर क्रेडिट लेने की पॉलिटिक्स हो रही है? आवाज आ रही थी मुझे? नहीं, ये तो बिल्कुल शर्म की बात है। क्रेडिट लेने के लिए हम जो लोग भूखे प्यासे बैठे हैं इतनी सर्दी के मौसम, आज सब कुछ छोड़ करके वहां पर जो धरना दे रहे हैं, उनकी भावनाएं हैं, उनकी भावनाओं की सबसे पहले हमें कदर करनी चाहिए। लोग तय करेंगे। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता परमात्मा का रूप होती है, वो तय कर देगी कि किसकी बदौलत क्या हुआ है। सबको अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए और किसानों की भावनाएं केंद्र की सरकार तक पहुंचाकर, और केंद्र की सरकार भी क्यों, क्योंकि वो भी किसानों के हित की सरकार है। मोदी जी से मैं ये उम्मीद करता हूं कि मोदी जी की सरकार किसानों की भलाई के लिए, अगर उनकी कोई शंकाएं हैं, कोई उनकी इसमें क्वेश्चंस है, वो जो रेल उनने किए हैं उन सभी को दूर करने का काम करेगी और बड़ा दल दिखा करके सबको साथ लेकर के जो है आगे बढ़ेगी।
देखो जी, आपने कहा कि आप पहले किसान हैं, कुछ भी हो जाए राजनेता बाद में है, क्योंकि किसान के घर पैदा हुए हैं और सारी उम्र किसानी की, इसलिए किसान का फर्ज सबसे पहले है। मेरा सीधा सवाल है और दिल से मैं चाहूंगा आप सीधा ही जवाब दें, हरियाणा सरकार का रवैया किसानों के प्रति ठीक था क्या जब किसान दिल्ली कूच कर रहे थे? या फिर कैप्टन साहब के जो कि कैप्टन साहब बीजेपी के प्रवक्ता है, आपको लग रहा है कि एक राजनेता पर क्रेडिट लेने की? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार रिपीट करेंगे? देखो जी, मेरा सवाल सीधा साफ है। आपने कहा कि आप पहले किसान हैं फिर राजनेता, क्योंकि सरकार में पार्टनर है। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि क्या हरियाणा सरकार का किसानों के साथ रवैया ठीक था जिस वक्त वो दिल्ली की तरफ आ रहे थे? लेने के लिए हम जो लोग भूखे प्यासे बैठे हैं, आज सब कुछ छोड़ करके देखो जी, मेरी आवाज पहुंची आप तक या कुछ टेक्निकल ग्लिच है? नहीं, दिग्विजय तक आवाज नहीं पहुंच रही, मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अनिला जी, आपको लगता है कि आज सारा दिन ये क्रेडिट पॉलिटिक्स से होती रही कि किसानों की समस्या एक तरफ, मीटिंग एक तरफ, अपना लाया खाना खाना एक तरफ, लेकिन अगर कुछ चल पड़ा वो ये चल पड़ा कि अगर शाम तक ये बात निकल आई कि किसान मान गए हैं, सरकार के साथ ऑनबोर्ड हो गए हैं, तो भैया इसका क्रेडिट कौन लेगा, कांग्रेस या शिरोमणि अकाली दल? देखिए, ऐसा है कि मैं कांग्रेस के विषय में तो क्या कहूं। कांग्रेस चाहे वो केंद्र में रही हो या राज्यों में रही हो, जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है इन्होंने क्या किया है, हमारे कृषि जो सेक्टर है, उस किसान जो है उसकी हालत जो है बद से बदतर हो गई है। आज जो कांग्रेस की प्रवक्ता आपके साथ बैठी भी हुई है, मैं उनसे कहूंगी कि आप जो है सब किसानों के विषय में बात करते हैं, जरा महाराष्ट्र में देख लीजिए ना। हाँ, अब तक जब से देश आजाद हुआ है तब से अब तक लेकर कम से कम जो है 60,000 किसान वहां पे आत्महत्या कर चुके हैं और एवरेज निकाला जाए 160 का आता है। तो यहाँ पे कांग्रेस के पास कोई मुंह नहीं है कि किसानों के विषय में कोई बात करे। यहाँ पर अगर हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं और कदम ऐसे उठाए हैं कि जो पिछले 6 साल में देखा है किसानों ने कि निरंतर नरेंद्र मोदी जी, जिनकी प्रायोरिटी लिस्ट में महिलाएं और किसान सबसे ऊपर रहे हैं, कार्य करती चली आ रही है, ये अगर कानून लेकर आए तो दिमाग में यही है कि भाई किसानों के भले के लिए है। परंतु किसानों के मन में जो भी शंकाएं हैं, ये उनका अधिकार है कि सरकार उनकी बात सुने और उसका समाधान करे। संवाद से समाधान होता है। हमारी सरकार लगातार प्रयास ये कर रही है, पहले भी 3 मीटिंग हो चुकी थी, आज भी आप देख रहे हैं बिल्कुल 5-6 घंटे से मीटिंग चल रही है। आज मेरा दिल बहुत दुखा है। किसानों ने, मैंने देखा कि अपना खाना मंगवाया, उसमें से कुछ हमारे किसान नेता भाई जमीन पे बैठकर भी खाना खा रहे थे। हमारा किसान इस चीज के लिए नहीं है, उसको जमीन पे बैठाने वाली एक कांग्रेस पार्टी है। आज जो उसकी हालत हो गई है ना, कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि किसान की हालत ऐसे कैसे हो गई है। यहां तो समाज, हमारी तो इवॉल्विंग सरकार है, हमारे पास अगर सॉल्यूशंस आते हैं, एडवाइजर्स आते हैं, हम उस पर बात करते हैं। हमारा कोई अड़ियल स्वभाव नहीं है कि हम अड़कर बैठ गए हैं। यहां पर किसी को अपने परिवार को, अपनी डायनेस्टी को पालने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री बनकर बैठे हुए हैं जिनको एक केवल और केवल सबका साथ और सबका विकास चाहिए, पर मुझे इसके साथ सबका विश्वास भी चाहिए। विश्वास होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी का अपना कोई भी किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है इसमें। मेरे किसान भाइयों को जो कुछ कहना है वो आज कह रहे होंगे। मुझे विश्वास है कुछ ना कुछ जो है उसका सॉल्यूशन निकलेगा जरूर। ठीक है, रंजीता मेहता जवाब दीजिए। देखिए, ताज्जुब की बात होती है, हमारे पंजाब और हरियाणा में एक कहावत कही जाती है कि छज तो बोले और छलनी भी बोले। आज भाजपा की जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठकर ज्ञान दे रही हैं कि कांग्रेस के समय में ये हुआ, कांग्रेस के समय में ये हुआ, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस के समय में क्या इतने बद से बदतर हालात हुए थे कि खुद सरकार सरकारी संपत्तियों को नुकसान देकर सड़कों पे खड्डे खुदवा रही थी? और जो नरेंद्र मोदी जी के गुणगान गाते हैं, उन नरेंद्र मोदी जी से पूछिए, पिछले 8 दिन से सरकार जो आंखें मूंदे बैठी है और किसान सड़कों पर बैठा है, कितने चरणों में आप बातें करेंगे? आपका नमक तक खाने के लिए किसानों ने मना कर दिया। और जो आप बात करते हैं कि किसानों की दशा कैसे हुई, आप डेथ रेट गिना रही है महाराष्ट्र की, पर जो लोग धरने पर बैठे हैं उनमें से भी 6 लोग जो हैं वो मौत के घाट उतर चुके हैं। और उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे जो नरेंद्र सिंह तोमर, हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह और हमारे नरेंद्र सिंह मोदी जी को जाता है
क्योंकि उन्होंने इतना लिंगर ऑन कर रखा है इस चीज को, कभी सुबह का चरण कभी शाम का चरण। आप इसी तो रंजीता जी मौत का भी श्रेय देंगी, मानते ये दिन आगे रंजीता जी मौत का भी श्रेय देंगी? मौत का श्रेय दिया जाता है, मौत का श्रेय दिया जाता है या लिया जाता है, या मौत पे अफसोस किया जाता है, या मौत पे राजनीति की जाती है? आपने मौत का श्रेय की बात की, दिग्विजय ने अपनी बात रखी, भाजपा की प्रवक्ता ने अपनी बात रखी, आपने बीच में नहीं टोका। नहीं, आपने कहा कि इसका श्रेय, मैं आपके उस शब्द की आपत्ति जता रहा हूं कि यहां पर किसान जो है वो ठंड में, मैं नहीं चाहता कि अन्नदाता जो इस तरीके से किसान ठंड में बैठे, नीचे बैठ करके खाना खाए, ये हम सबके लिए शर्मिंदगी का विषय है और इसलिए एक बैठक चल रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि किसान पे राजनीति कौन कर रहा है? कौन कह रहा है कि आज वो किसान जो कि आंदोलन में मर गए वो श्रेय, अब पार्टियां श्रेय की बात करेंगी अन्नदाता के नाम पर? श्रेय की बात करेंगी, ये जो ये पाप है ये इनके सिर जाता है, क्योंकि इनकी बदौलत वो सड़कों पर बैठे हैं ठंड के अंदर और वो उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं, वो पानी की बुछारों से मर रहे हैं। आज इनकी आंखें मूंदे बैठे हैं, इनको अभी भी ये लगता है कि हम उनको समझा लेंगे। वो अपनी मांग को बार बार रख रहे हैं, कभी उनको चाय परोसी जाती है, कभी खाना, उन्होंने हर चीज से इनकार कर दिया। इतना स्वाभिमानी है किसान कि वो अपना खाना खुद साथ में लेके आ सकता है और खा सकता है। और अभी दिग्विजय चौटाला जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे यहाँ बैठकर कि हमारी पार्टी किसान पहले है और बाद में राजनीति के। उनसे पूछिए कि जब उन्होंने वोटें बटोरी थी तो भाजपा के खिलाफ बटोरी थी, और फिर उनकी गोदी में जाकर जब इन्होंने भाई बंधु से वहां पे सरकार बनाई, दुष्यंत चौटाला जी को 25 सितंबर को अनाउंसमेंट की थी कि मैं इस्तीफा दूंगा इन कानूनों के खिलाफ। आज 2 महीने हो चुके, 3 महीने, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो दुष्यंत चौटाला है वो कब इस्तीफा देंगे। आज अगर वाकई आप किसानों के हित के होते तो आप भी उस धरने के अंदर शामिल होते और सरकार के खिलाफ आवाज उठाते। और आप बात करते हैं कि इस कानून पे लागू होने पे किसान कहीं भी अपनी फसल बेच देगा। आप ही के पार्टी के भाई बंधु तो शिवराज चौहान है, आज उनका बयान सुन लीजिए कि जो फसल वहां पैदावार होगी हम वो तो खरीदेंगे, अगर बाहर से अगल बगल से कोई आके बेचने की कोशिश करेगा तो हम उनका ट्रक जब्त करके उनको जेल में भेज देंगे। आपके खुद के लोग ही आपका कानून मानने को तैयार नहीं है और आप ठीक है मैडम, आप धरना दें यहाँ पर टीवी पर बैठ करके शाम को 6 बजे, आप धरना दें यहाँ पर ट्विटर पर रोज ट्वीट करके राहुल गांधी, और धरने पर बैठे वहां पर जाकर के दिग्विजय चौटाला जो कि कह रहे कि मैं किसान पुत्र पहले हूं। ये सवाल मैंने पूछा था जिस वक्त उनका संपर्क टूट गया था। जो सवाल करी थी रंजीता जी, उसका जवाब अगर दिग्विजय आप देना चाहें कि यहां पर अगर कोई सच्चा नेता होता, 2 महीने से कह रहा था, अब तक तो छोड़ चुका होता, वो ये कह रही है ये भी राजनीतिक लाभ और राजनीतिक फायदा नहीं है तो और क्या है? और दूसरा ये, मैं सीधे तौर पर आपसे ये पूछ रहा था, हरियाणा सरकार का रवैया किसानों के साथ सही था कि नहीं था सर? सचिन जी, बड़ा स्पष्टता से एक हमारे पर आरोप लगाया गया कांग्रेसियों द्वारा कि हम इस्तीफा कब देंगे। किसान कह रहे हैं कि एमएसपी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है और कॉर्पोरेट घरानों के अधीन आ जाएगी तो मंडियां खत्म हो जाएगी। दुष्यंत चौटाला उसी विभाग के मिनिस्टर हैं जिसके अंदर ये खरीद होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके टेलीविजन चैनल पर सारा देश देख रहा है कि यहां हरियाणा के नजदीक में राजस्थान लगता है और इस तरफ पंजाब लगता है। हमने राजस्थान का बाजरा जो राजस्थान में 1100 रुपए में बिकता है, दुष्यंत चौटाला की मिनिस्टरशिप में 1800, 1850 में हरियाणा में उसकी खरीद हो रही है और 2150 में उसकी खरीद हो रही है। और उसके साथ धान की भी, पंजाब का धान हरियाणा में आकर के बिक रहा है। अकेला स्टेट है दुष्यंत चौटाला द्वारा लिया गया फैसला कि जिसके अंदर डायरेक्ट जो किसान को उसके खाते में पैसा जा रहा है। 7 मेट्रिक टन बाजरा हमने खरीद लिया आज तक। और एमएसपी, अगर मैं बड़े विश्वास से कहता हूं, मैं मैडम आपकी बात सुन रहा था, मेरी भी सुन लो, मेरी भी सुन लो। अब आप, मैं ये कह रहा हूं एमएसपी पर कोई अगर आंच आएगी, दिग्विजय चौटाला ऑन रिकॉर्ड कहता है कि दुष्यंत सबसे पहले इस्तीफा लेकर के पहली पंक्ति पे खड़ा हो जाएंगे। मगर ये कांग्रेसी चाहते हैं कि इनका दाव लग जाए। भूपेंद्र हुड्डा सुरजेवाला सोच रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। ये सपना हरियाणा की जनता और हम लोग कभी पूरा नहीं होने देंगे। मैं आज आपके कैमरा पे कह रहा हूं। और मैडम, आपको भी मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी से जाकर के पहले ये पता लगाओ कि कौन सी फसल कब बोई जाती है, किसकी कौन सी फसल कब काटी जाती। राहुल गांधी को पता है हरी मिर्च लाल मिर्च में फर्क क्या है, गुड़ और गन्ने में फर्क क्या है। राहुल गांधी को गाय और भैंस का अंतर नहीं पता। किसानों की बात करते हो पर आकर आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए, किसान आप लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज का विषय यह है कि किसानों को प्राथमिक मानकर, मतलब दिग्विजय मैं ये मानूं ना, ठीक है, देखिए पॉलिटिक्स स्टोरी दिग्विजय, फिर मैं ये मानूं, ठीक है, उसके बाद आपको जाना है। एक मेरा अंतिम सवाल ये दिग्विजय, क्या मैं ये मानूं आज की बैठक का नतीजा जो इस वक्त विज्ञान भवन में चल रही है, इस बैठक के नतीजे का असर आपके गठबंधन पर भी पड़ेगा?
निश्चित तौर पर हम किसानों के साथ हैं, किसान पहले हैं और इस सारे के सारे घटनाक्रम पर बड़ी पैनी नजर गड़ाए हुए हम हैं। और मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी किसानों का भला चाहते हैं और किसानों के भले के लिए बहुत अच्छा फैसला बहुत जल्द लेंगे। अगर नहीं सहमति बनती है तो गठबंधन से बाहर आ जाएंगे। शुक्रिया दिग्विजय, फिलहाल हमारे साथ जुड़े और अपनी बात रखी। परमिंदर सिंह सेठी, आज कैप्टन साहब अगर दर दर घूम रहे थे, कह रहे थे किसानों के लिए मैं हितैषी हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, बादल साहब ने भी देर नहीं लगाया, तो अवार्ड वापस करने से क्या सॉल्व हो जाएगा कि किसान घर वापस चला जाएगा? जैसे मैं अमरिंदर सिंह से पूछ रहा था कि यहाँ गृह मंत्री से मिलने से किसान वापस चला जाएगा, क्या वैसे ही अवार्ड वापस करने थे, पद्म विभूषण वापस करने से क्या किसान मान जाएगा? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बात बताता हूँ, जो किसान है उसकी कोई जाति नहीं है। जो किसान है वो कोई पार्टी नहीं है, ना किसी राजनीतिक पार्टी से उसका कंसर्न है, क्योंकि चाहे कोई बीजेपी में है, चाहे कोई कांग्रेस में है, चाहे कोई अकाली दल में है, जो लोग हरियाणा पंजाब में लेते रहते हैं वो किसान परिवार से हैं और वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल इतने सीनियर मोस्ट लीडर हैं और उन्होंने अपने पूरे प्रेसिडेंट साहब को लेटर में लिखा है कि ये एक तरह का प्रोटेस्ट जाहिर करने का तरीका है। जो किसानों के साथ छल किया गया, जो किसानों के साथ व्यवहार किया गया, जो किसानों के साथ मार कुटाई की गई, जब आके किसानों ने घेराबंदी कर ली, अब ये बातों का दौर चल रहा है। सबसे बड़ी बात होती है नीयत। आप आश्वासन की राजनीति कर रहे हैं। कोरोना काल के अंदर 10-12 लोग किसान अपनी जान पर खेलकर, छोटे छोटे बच्चे, उनके परिवार सड़कों पे अंधेरे में बैठे हुए हैं। सेठी साहब उस दिन इस्तीफा दे देते, 6 दिन फिर वेट क्यों करा? सेठी साहब 6 दिन वेट क्यों करा? वेट कर रहे थे कि कैप्टन साहब दौरा नहीं, ये वेट हो रहा था कि कैप्टन साहब जो है वो दौरा तय करें गृह मंत्री के साथ और वहां पर जाकर के किसानों के साथ खड़े नजर आए, तब बादल साहब इस्तीफा देंगे। पहले कर देते, हफ्ता पहले। देखिए, आप ये कोइंसिडेंट है। आप इस बात को समझिए, आप इस बात को समझिए, सरकार को बड़ी ही इस विषय को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं पहले भी कह चुका हूं, जब तक अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी जो डिसाइडिंग फैक्टर हैं, अमित शाह जी किसानों से 1-to-1 बात करेंगे। और मुझे ये नहीं समझ आता कि उनको ये कानून वापस लेने में क्या आपत्ति है, उनकी क्या कमिटमेंट है। बड़ी बड़ी बात, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं वो किसानों से ज्यादा है क्या? देश का किसान, देखिए, हमारी जो जिम्मेवारी है, हमारी जो भक्ति है, देश के लिए और देशवासियों के लिए, किसी पार्टी के लिए नहीं है। जहां देशवासी खड़ा, जहां उसके अधिकारों की बात है, उसके लिए हम हर तरह का सैक्रिफाइस, ये छोटी चीजें हैं, मंत्रालय हो गया या पद्म विभूषण हो गया, देश की है, परिवार की है। सेठी साहब पे खेलेंगे। सेठी साहब, बात देश की है, परिवार की है। कौन सा परिवार? आप एक एंकर हैं, आप एक पत्रकार हैं। मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब आप सरकार की बात करते हैं, जब आप किसानों की बात नहीं करते। सवाल पूछना मेरा काम है। सवाल पूछना मेरा काम है। मैंने सिर्फ परिवार बोला, मैंने किसी का नाम लिया नहीं, मैंने किसी का नाम लिया। सेठी साहब, मैंने किसी का नाम लिया, मैंने कोई नाम थोड़ा ना लिया। हम सवालों में ही भाजपा नहीं, मैंने कोई नाम लिया किसी का। अरे सर, मैंने कोई नाम थोड़ा लिया किसी का। भाई सवाल आप किसानों की दुनिया नहीं नजर आती, जो बड़ी ठंड के अंदर, बड़े कोरोना के अंदर अपने परिवार के साथ सड़कों पे बैठे हैं और आप खेल खेल रहे हैं। तो सर, खेल रही है वो पार्टियां जो कि किसानों को यहां पे लेकर के आई। खेल रही है पार्टियां जिन्होंने मंडियां खोल रखी हैं। खेल रही है वो पार्टियां जो किसानों के नाम पर आड़तियां बिठाती हैं। खेल रही है वो पार्टियां जो कि एमएसपी का बात करती है, फिर उसके बाद बिचौलिया खड़ा करती हैं। खेल रही है वो पार्टियां जो कि किसानों को कहती है कि आप कूच करो। खेल रही है वो पार्टियां जो कि किसानों के नाम पर जो है 7,000-6,000 करोड़ की, उन्हें मालूम है कि कमीशन बंद ना हो जाए, किसानों का नाम लेती है सर और किसानों के नाम पर राजनीति करती है। सर, आप मुझे सिखाएंगे? आई एम सॉरी, मुझे इस टोन में आना पड़ा। सर, आप मेरे को सर्टिफिकेट देते हैं, मैं आपको बता रहा हूं असल में खेल किस चीज का पहले दिन से दुनिया जानती है। ये तो किसानों को बरगलाया जा रहा है, एमएसपी कहीं जा नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं कि किसान बात कर रहा है और एक भी किसान जब तक मानता नहीं है तब तक सरकार को लगे रहना चाहिए, तब तक सरकार का जो है सरकार के साथ कन्फ्रंट होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं, लेकिन परिवार या जब मैं बात करता हूं किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की, सर फिर बिफर क्यों जाता है इतना? जवाब तो फिर हर फ्रंट से देना पड़ेगा ना। जवाब तो फिर उस आड़ती के इंटरेस्ट का भी आएगा, कमीशनखोर के इंटरेस्ट का भी आएगा और उस पॉलिटिकल इंटरेस्ट का भी आएगा जो इस किसान को इस्तेमाल करता रहा है राजनीतिक फायदे से। अनिल सिंह, जवाब दीजिए। सारी इकोनॉमी को कहां किया गया?
कि सरकार के लिए देखिए सचिन जी, जो है मैं भारत के किसान के साथ खड़ी हुई हूँ, मेरी पार्टी भारत के किसान के साथ खड़ी हुई है, देश के प्रधान के साथ खड़े हुए हैं, परंतु ये दो चाहे वो अकाली दल के हैं चाहे वो कांग्रेस के, आज बैठकर यहाँ पे बहुत बड़े हिमायती बन रहे हैं। पंजाब का चुनाव आ रहा है तो किसानों की इनको हिमायत सारी याद आ रही है, ये अपने मैनिफेस्टो में ये सारे पॉइंट्स लिखते हैं और आज बैठकर यहाँ पर वकालत कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है, चाहे वो अकाली दल के प्रवक्ता हो चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता हो। डायनेस्टी, डायनाक्रेसी, इसमें ये लोग विश्वास करते हैं, केवल एक परिवार को बढ़ाने पर विश्वास। रंजन की बात करती हूं तो यहाँ पर किसान की भी सबसे बड़ी बात करती हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है किसान और खेती से आता है। आज यहाँ पर जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं, चाहे वो गांधी हो और चाहे वो कैप्टन अमरिंदर का परिवार हो और चाहे वो बादल परिवार हो, ये रिचेस्ट फैमिलीज में से आते हैं, परिवारों में से आते हैं। अरे जाके पैर न फटी भिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। आप लोग जानते क्या है, आप लोग समझते क्या है। हाँ, चाहे वो रंजिता जी हो और चाहे ये सेठी साहब हो, आप जानते हैं किसानों की पीड़ा क्या होती है। आप बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, आप बात कर रहे हैं कि आपको बहुत कष्ट महसूस हो रहा है कि उनके ऊपर वाटर कैनन और टीयर गैसेस चलाए गए। आप लोगों ने ये हालत लेकर आए हैं। आज जो अकाली दल जो इतना बहुत बड़ा इस तरीके से खड़ा हुआ है किसानों के साथ, अचानक इनको होश आता है। आप सो रहे थे, आपका परिवार जो आपके दल को चलाता है वो सो रहा था और किसानों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा था। और अभी तक जो धान की खरीदी हुई है उसमें से कम 64% जो है वो पंजाब के किसानों की हुई है। और आप कह रहे हैं कि पंजाब के किसानों के साथ केंद्र की सरकार जो है वो जाति कर रही है, देश के किसानों के साथ वो जाति कर रही है। कुछ आपको एहसास भी है कि आप कांग्रेस किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। किसान और किसान की खेती कैसे आगे बढ़ानी है, उसकी आमदनी कैसे दुगनी करनी है, उसको कैसे टैक्स हावी करना है, सारी की सारी अगर चिंता कोई कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, मेरा किसान आज वहां पर बैठा हुआ है ठंड में, मेरा किसान आज कोरोना से जो ग्रसित देश है वहां पर जाकर बैठा हुआ है। आपको लगता है अनिला जी एक सेकंड में एक सवाल पूछूं छोटा सा। आप लोग अनिला जी, मैं एक छोटा सा सवाल पूछ लूं। चुनावी राजनीति है, धर्म पे राजनीति, जाति पे राजनीति और अब किसान पे राजनीति। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। और किसान को तो कम से कम छोड़ दो आप लोग। ठीक है, एक सेकंड। सेठी साहब मेरी बात सुनिए, सेठी साहब मेरी बात सुनिए। सेठी साहब सरदार जी, सेठी साहब एक सेकंड मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर। 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, 30 सेकंड रंजीता जी को दूंगा। सेठी साहब मैं आपसे शुरू करता हूं। 6 घंटे से ज्यादा सर बातचीत को हो चुके हैं, विज्ञान भवन में बातचीत चल रही है, तमाम बड़े नेता किसानों के और संगठन मौजूद हैं और किसान नेताओं को मनाने की सरकार कोशिश कर रही है, यह कहते हुए कि किसान की जो भी मांगे होंगी वो मान ली जाएंगी, भले वो एमएसपी की गारंटी की बात भी क्यों ना हो, लेकिन कानून वापस नहीं होगा। अगर किसान मान जाते हैं सरकार की बात, कानून भी वापस नहीं होता है, तो आपका क्या रुख होगा सर? फिर किसान क्या निकला, धोखेबाज? देखिए, हम किसानों जो फैसला होगा वो प्योरली किसानों का होगा, जो फैसला होगा प्योरली किसानों का होगा। हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम किसानों की बात में खड़े हैं। जो फैसला करेगा किसान नेता करेगा, जो किसान संगठन के नेता बड़े पढ़े लिखे, बड़े अनुभवी और बड़े सूझबूझ लोग हैं। आप इस बात को समझिए, सरकार का ये तानाशाह का रवैया क्यों नहीं वापस होगा कानून? जो आप नया कानून बनाइए उसके अंदर किसान नेताओं से उनकी पूरी सम्मति लीजिए, पर सम्मति से कानून बनाइए जो उनके फायदे की बात है। जहां पे आपको लगता है वो गलत है, आप वार्ता कीजिए ना। आपको एक्ट बनाने से पहले, ऑर्डिनेंस बनाने से पहले जब बिल आया था तब उनसे वार्ता करनी चाहिए। आज वार्ता कर रहे हैं, आज भी आपकी पार्टी ज्ञान देगी कि किसानों का भला किसमें है। एकदम से कमेंट आप नहीं ले पाए। देखिए रंजीता जी जो है वो सुन रही थी काफी देर से बैठ के। 30 सेकंड रंजीता जी, ये जो काला कानून, काला इतिहास, काला चैप्टर जो है, किसान अगर मान लेता है सरकार की बात और दोनों में सहमति बन जाती है, तो फिर किसान किसके साथ खड़ा है? सरकार के साथ या फिर कांग्रेस को उसने रिजेक्ट कर दिया? देखिए, यहाँ कांग्रेस की रिजेक्ट या एक्सेप्टेंस की बात नहीं है, यहाँ पर आज किसान और उसकी किसानी की बात है। किसान जो भी चीज मानेगा, जिस चीज को लेकर एक्सेप्ट करेगा, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। अगर वो कानून मानने के लिए तैयार है तब भी हम उनके साथ हैं, अगर वो कानून नहीं मानते और उसी बात पर अड़े रहते हैं तब भी हम उनके साथ हैं, क्योंकि हम उनका भला चाहते हैं। सरकार का मंशा सिर्फ और सिर्फ किसानों किसानी खत्म करके पूंजीपतियों की जेब अच्छी बात है। और
तो हम कामयाब बहुत नहीं अच्छी होने बात है देंगे। मैम, अप्रिशिएटेड इस तरीके से किसानों को बरगलाकर अप्रिशिएटेड सात मैम, साल अप्रिशिएटेड। से आई होप कि उसके बाद राजनीति नहीं होगी। आई होप कि जो क्रेडिट किसानों का है वो किसानों को ही जाएगा। आई होप कि ऐसा नहीं होगा कि ट्वीट पर धरना दोबारा से देने लग जाएगा या फिर धरना जो है वो टीवी पर देगा। किसानों को उनका हक चाहिए। किसान कह रहे हैं कि मैं सिर्फ हक मांग रहा हूं, लेकिन किसानों को कुछ एलिमेंट से बच के भी रहना चाहिए और इन पार्टियों से भी जो किसानों के नाम पर क्रेडिट लेने की कोशिश चैनल वालों से भी भी कर बच के रहना जो उनको खालिस्तानी बताते हैं। नहीं, बिल्कुल, उन चैनल बिल्कुल। वालों से बच के रहना जो हैशटैग आंदोलन बिल्कुल चलाते बिल्कुल हैं। उन सब से, उन खालिस्तानी तत्वों से जो नारे लग रहे थे उनसे बच के रहना है। बाकायदा हम तो लगातार दिखाई रहे हैं, उन किसानों को बचाना ही है, उस अन्नदाता को बचाना ही है। इसके पीछे साजिश भी किसी की हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.